कई मंदिरों को लेकर हमने अनेकों आश्चर्यचकित बातें सुनी हैं, जैसे कहीं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तो कहीं रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की जहां जाकर भक्तों को न्याय की प्राप्ति होती है। यहाँ विराजित देवता को न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता उन्हें इस मंदिर के देवता की शरण में आकर न्याय मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता की। इस मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर चढ़ाते हैं। भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी भी लिखते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है गोलू देवता और इन्हें न्याय का देवता क्यों कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। बात उस समय की है जब कुमाऊं के चंपावत में राजा झालूराय का राज था। राजा झालूराय एक न्यायप्रिय, दयालु एवं तेजस्वी राजा था। उनकी 7 रानियां थी, परंतु कोई संतान न थी। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजा हर दिन इसी चिंता में डूबे रहते। तभी एक दिन वह एक ज्योतिष से मिले। राजा ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताते हुए अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब ज्योतिष ने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने के लिए कहा। ज्योतिष के कहे अनुसार राजा ने भगवान भैरव की घोर तपस्या की और एक दिन भगवान भैरव ने राजा को सपने में दर्शन दिए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तब राजा बोला, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है परंतु कोई संतान नहीं है जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। यह बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा कि हे राजन, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन आपको 8वीं शादी करनी होगी। राजा अगली सुबह बहुत प्रसन्न मुद्रा में उठे और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गए। एक दिन राजा शिकार के लिए निकले। शिकार ढूंढते ढूंढते काफी आगे निकल गए और राजा को प्यास लगी। पानी ढूंढते हुए राजा एक तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी सैनिक तो वहां मूर्छित पड़े हैं। तो उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए तालाब की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यह तालाब मेरा है, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है। राजा ने देखा एक सुंदर नारी खड़ी है। राजा ने उस नारी से कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जब पानी की प्यास लगी तो मैंने सैनिकों को पानी के लिए भेजा। राजा ने परिचय देते हुए कहा कि मैं चंपावत का राजा झालूराय हूँ। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ तो मैं मानूंगी कि आप चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। अंत में राजा ने हार मान ली। उसके बाद स्वयं उस नारी ने ही उन भैंसों को छुड़ाया। यह सब देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। तभी वहां पर 5 देव पधारे। राजा ने उनसे कलिंगा के लिए विवाह प्रस्ताव रखा। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के पश्चात 8वीं रानी गर्भवती हुई। तभी बाकी की रानियां यह बात सुनकर चिंतित हो गईं कि अगर पुत्र हुआ तो हमारा मान कम हो जाएगा और राजा प्रेम भी अधिक उसी रानी से करेंगे। तो सभी रानियों ने योजना बनाई कि जन्म लेते ही पुत्र को मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तब 8वीं रानी की आंखों में पट्टी बांध दी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसे फौरन गौशाला में फेंक दिया गया और रानी के सामने खून से लथपथ एक सिलबट्टा रख दिया गया। जब रानी ने देखा कि उसका पुत्र नहीं हुआ बल्कि सिलबट्टा हुआ है तो रानी बहुत दुखी हुई। इधर बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वह जीवित रहा। तब 7 रानियों ने उसे एक बक्से में बंद किया और नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरते हुए एक मछुआरे के जाल में जा फंसा। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकला। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसने उसका पालन पोषण आरंभ कर दिया और उस बालक का नाम रखा गोलू। दिन बीतते गए, बालक अब बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराय अपनी किस्मत से काफी निराश थे।
एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माओ ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा बहुत गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिसके कारण उसमें दैवीय व चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थीं। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने आया है। उनमें से एक रानी बोली, बालक तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा भी भला पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देखकर काफी क्रोधित हो गईं और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में भी बताया, जिसे सिर्फ राजा ही जानते थे। यह बात सुन राजा को लड़के की बातों पर विश्वास हो चुका था कि वह लड़का उन्हीं की संतान है। साथ ही क्रोधित होकर 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराय के पश्चात उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया। आगे चलकर वह गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हीं के नाम से मंदिर की स्थापना हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।